यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ गुरु ने कामनी, कंचन, कीर्ति तीनों से बचा लिया है, पर कीर्ति में तो तुम ही गिरते हो। सन्यासी ने अपने सिर के खून से लिखा कि तुम कभी कीर्ति में फंसना नहीं, क्योंकि इसने मेरी ऐसी दुर्गत की है। तुम अपनी नहीं कराना। तुम सब भी जब सुनने वाले तुम्हारी वाहवाही करते हैं तो तुम भूल जाते हो ज्ञान किसका, शक्ति किसकी है। गधे के ऊपर राम जी की मूर्ति रखी थी, लोग आरती कर रहे थे, वो उछलने लगा, तभी मूर्ति गिर पड़ी। धोबी ने डंडा मारा, सोचने लगा गधा, अभी तक तो लोग आरती माला चढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे, अभी डंडा क्यों मारा? क्वेश्चन मारी। तुम्हारा शरीर भी बहुत टूटता है, ये गधा है अहंकार में, पर जब दिल से गुरु को बुलाते हो तो दुखी होते हो। बहुत अच्छा गुरुजी ने यहाँ पर इसका वर्णन किया कि गुरु तुमको तुम्हारी उन्नति के लिए तो भेजता है, सत्संग में जाओ, सत्संग करने जाओ, सत्संग करो, बताओ, तो तुम्हारी इसमें उन्नत होगी। तो जो सत्संग सुनने वाले वो बड़ा प्रशंसा करते हैं, वहाँ क्या अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बताया। तो मनुराम सोचता है हाँ सही बात है, बहुत अच्छा बताया, और ये भूल जाता है ज्ञान कहाँ से पाएगा, किसने दिया, किसकी शक्ति है, भूल गए। तो क्या हुआ, गुरु को तुम भूल गए और अपनी जो है तुम भूल गए, और सबने मेरा ज्ञान है और मेरे को लोग पूछ रहे हैं बड़ा अच्छा है, तो बोला नहीं। जैसे तुम गुरु को भुलाओगी उसी समय मूर्ति जब गिर जाएगी, तो जैसे गधे को लोगों ने डंडे से मारना शुरू किया, वैसे तुमको लोग मारना शुरू कर देंगे ईटा पत्थर से। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं कोई पूछ रहा है, गुरु के दिए हुए हीरे मोती वचन जो तुम्हारे अंदर हैं उसको तूने बताया, लोग उसको पूछ रहे हैं, उन वचनों को ये भूल गए, और तुमने समझा तुम्हारा शरीर पूजा, और शरीर पूजा नहीं हो रही है, तुम्हारे अंदर जो गुरु ने हीरे मोती वचन भरे उसकी पूजा हो रही है। और जब तुम भूलते हो तो डंडा खाते हो। फिर दूसरी बात बहुत अच्छी बताई कि जीवन में हर कोई कामनी, कंचन, कीर्ति, इसको कभी अच्छा मत कहना, अच्छा कहोगे फंस जाओगे। ये बात हमारे सामने ही लखनऊ में गुरु जी से किसी बहुत ही सीनियर मोस्ट महिला ने पूछा था, बहुत पुरानी, उन्होंने पूछा, जब गुरु जी ने बोला ये वर्डिंग कि कामनी, कंचन, कीर्ति से हमेशा बचना, तो उन्होंने कहा इसमें हर्जा क्या है, बचने काहे बचे, अच्छी चीजें मिल रही तो गुरुजी ने उदाहरण पेश किया, कहा नहीं बचोगी और तुम इसको अच्छा समझोगी तो तुम कैसे इसमें तुम कब फंस जाओगे तुम्हें नहीं पता लगेगा। कैसे? इसका बड़ा सुंदर बोला, कामनी बोला, एक संत जी, उनका रोज का नियम था, अपना वो 5 घर में भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांग के जो मिलता था 5 घर से उसको वो खाते थे और भगवान का भजन करते थे खूब मजे से। दिन भर भगवान भजन करे
और सुबह रात अपना भिक्षा मांगे, जो मिले उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर ले। बड़ा अच्छा चलता रहा उनका। एक बड़ी सुंदर स्त्री ने उनको बोला, संत जी आप रोज 5 घर भिक्षा मांगते हैं, इससे अच्छा आप अकेले हमारों से ले लीजिए खाना अपना, और आराम से जो है 5 घर में उतनी से आप भजन कीर्तन करिए। तो हाँ सही बात है, इसमें कोई हर्जा तो नहीं ना। और उससे 5 घर छोड़ के उससे लेने लगे भजन अपना। कुछ दिन चलता रहा। जब कुछ दिन चलता रहा तो उस महिला ने ये बोला, संत जी आप रोज सुबह शाम मेरे पास भोजन लेने आते हैं, आपका समय खराब होता है, इससे जब हमारो रहो यही रहो, आराम भोजन करो, क्या दिक्कत है, और भजन दिन भर भगवान का कीर्तन भजन करो। कहा होगा ठीक है, कोई हर्जा नहीं था। वहीं रहने लगा और 5 घर मांगना छोड़ दिया। और जब रहने लगा तो कुछ समय बाद महिला ने कहा, अरे संत जी जब तू हमारे साथ रहते हो, हमारे साथ खाते हो, यही सोते हो, तो इससे तो शादी विवाह कर लो। होगा ठीक है, इसमें कोई हर्जा नहीं, कहा जाए। तो उसने शादी विवाह कर लिया। उसके कहने श्रृंगार सुंदर लड़की शादी विवाह कर ले, शादी विवाह कर लिया। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसको जो है 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा हो गया। और जब 3 बच्चा हो गया, वो थी बंजारन, एक दिन भाग गई। अब संत जी तीनों बच्चों को गोदी में खिलाए और कहा, हाय रे कामनी, हाय कामनी। वो भाग गई बच्चा दे करके। अब वो 3 बच्चे कहाँ जाए, उस संत जी के सिर माथे पड़े और उनका जो है सारा भजन कीर्तन भगवान ने गाए, अब दिन भर बच्चा खिला रहे हैं। तो बोला कामनी ऐसे में फंसाती है, पता नहीं लगेगा तुम कैसे फंस जाओगे। फिर बोला कीर्ति, कामनी कंचन, कंचन माने सोना, धन दौलत, जमीन जायदाद। एक संत जी आराम से भगवान का भजन कीर्तन करते थे, लंगोटिया अपना पहनते थे, भजन कीर्तन करते थे। एक दिन उनके लंगोटी चूहे ने काट डाली। अरे बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये चूहे ने बड़ा उत्पात मचा रखा है, क्या करें। अब चूहा कैसे भगाए, तो चूहा भगाने के लिए बिल्ली पाल लिया उन्होंने। चूहा भगाने के लिए बिल्ली पाल लिया, और जब बिल्ली पाल लिया तो वह बिल्ली को कैसे, इसको दूध पानी कहाँ रहो, बिल्ली पाल लिया, चूहा तो भागा, लेकिन बिल्ली की खुराक कहाँ पूरी हो, क्या फिर गाय पालना जरूरी है। तो उन्होंने गाय पाल लिया। अब गाय के लिए घास फूस चाहिए, उसके लिए तो मैदान घेर लिया उन्होंने एक लंबा सा, और घेर के उसी में गाय को बांध दिया और अपना दिन भर घास फूस खाए, और शाम को अपना दूध दुए और बकरी और उसको बिल्ली को पिलाए। बड़ा अच्छा चलने लगा। जब कुछ दिन बीत गया तो नगर निगम वाले आए, कई जगह कौन घेरे, कहीं हम घेरे, कहीं का पट्टा लाओ दिखाओ कितना दिया तुमने जगह, कैसा पट्टा, कहीं चलो जेल, जेल लेके उनको बंद हो गए। फिर कामनी कंचन कीर्ति, अब कीर्ति में कैसे फंसते लोग। संत जी जब ये सब देखी, बड़ा बवाल है, यहाँ बंद हो गए, बवाल हुआ, लड़की भाग गई बच्चा देके, तो वो जो है सब छोड़ छाड़ करके कहीं चलो शहर के किराए दम निकल जाए और वहां पर जा करके रहे, संन्यास ले लें। एक सुनसान इलाके चले गए और वहां पर अपना रहने लगे, देहात के बिल्कुल पेड़ के नीचे समाधि लगा के। बड़ी शांति मिली उनको। जब कुछ दिन उन्होंने वहां पर तपस्या किया, कुछ दिन भगवान को भजन कीर्तन किया, बड़ा उनको शांति मिलने लगी। उधर से गांव का एक व्यक्ति गुजर रहा था, वो देखिए संत जी समाधि बैठे, कोई बहुत ऊंचे पहुंचे संत है। तो कहा संत जी आप तो बड़े पहुंचे संत लग रहे हैं। क्या बोलो क्या बात है। कहे संत जी हमको बीमारी है, बहुत बहुत इलाज किया, किसी ठीक नहीं हुआ, और ये बीमारी ऐसी है कि हमको ठीक ही नहीं हो रही है।
तो हम हमारे पर कृपा करिए, मेरी बीमारी ठीक कर दिए बस। कोई बात नहीं ना, इससे बहुत बड़ी बात है। ये लो, एक बाल तोड़ दिया और ले जाओ, इसको अपनी तकिया नीचे रख लेना, बीमारी ठीक हो जाएगी। और रखी सचमुच एक अपनी बीमारी ठीक। अब बीमारी ठीक हो गई तो अपने पूरे गांव में लोग कई तरह की बड़े पहुंचे संत आए। हमने इतने डॉक्टर इलाज कराया, किसी ने ठीक हुई, उनका बाल लाके रखा, ठीक हो गई। गांव के भागे बहुत लोग आए, कहे क्या बात है? कहे सर जी बहुत बहुत गरीबी है, कोई नौकरी नहीं ना, कोई तरह कोई नौकरी मिल जाए, घर का लालन पालन का। एक बार तोड़ दिया, रख लो तकिया नीचे, नौकरी लग जाएगी। सचमुच एक हफ्ते में नौकरी लग गई। अरे वाह, संत के मुख से जो निकलता हो जाता है। उसने आए लोगों को बताया गांव में, गांव वाले भागे तेजी से। और लोग, तुम्हें क्या बात है संत जी, 5 साल हुआ है, कोई बचवा नहीं ना, बाल लो जाओ, एक बच्चा हो जाए। अब उसके जो है एक बच्चा हो गया। अब पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। अब भागे भागे दूसरा जिसके 10 साल से नहीं हुआ तो वो भागा बाबा, कहे संत जी एक लड़का हो जाए, कुल में कम से कम दीपक जलाया हो जाए। हम लोग बहुत बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ है, एक बाल दिया तोड़ के ले जाओ। सचमुच उसके लड़का हो गया। अब गांव वाले सोचा, अरे बाप रे, ये बाल तोड़ के दे रहा है, अब सब बलवा के खत्म हो रहा है। और कल को हमें कोई जरूरत पड़ी है तो बाल के अंदर दुकान पावे, एडवांस में रख लिए। तो गए और गांव वाले सब उसके आगे बाल मूछ डाली, सब बालों ने हमारा खूनामयी हो गई। तब उस संत ने बोला, हाय हाय कामनी, हाय कंचन, हाय कीर्ति। कामनी, कंचन, कीर्ति, इन तीनों बोला 3 केज बचे लेना। ये 3 केज बड़े खतरनाक है, ये पता नहीं लगेंगे कि तुम इसमें कब फंस गए। अच्छा लगेगा तुम्हें, और जहां तुमने अच्छा कहा धीरे फंसते जाओगे, इसलिए इन तीनों से बचो। तो भगवान ने बोला, जो इसको अच्छा कहेगा वो इससे फंसेगा। अब बताओ, अच्छा वाला 5 घर भी मांगता था, भजन कीर्तन करता था, अब एक घर में मांगने लगा। धीरे धीरे कहीं जब कहा रोज सुबह सब मांगने आते ही रहो, रहने को है जाने ना, जब यही रह रहे हो, घर में रह रहे हो, एक छत नीचे रह रहे हो, तो शादी ब्याह कर लो। हाँ शादी ब्याह कर लो, सही बात, तो लोग कह रहे हैं एक घर में रह रहे, बदनामी हो रही, शादी ब्याह हो गया। और जब पता लगा 3 बच्चे हो गए, भाग निकली बंजारी, अब बच्चों को खिलाने लगे। तो बोला, कामनी, कंचन, कीर्ति, ये तुम्हें ऐसे ढंग से तुम्हें लुभाएगी कि तुम पता नहीं लगेगा और तुम कब फंस जाओगे। इसलिए शुरू में ही तुम चाहो तो बड़ी सरलता बच सकते हो। जैसे वो संत से जब बोला महिला, सुंदर महिला ने, कि आप 5 घर के हमारे घर ले लिए, उसी में कहते नहीं, मेरा नियम है, हम 5 घर से लेते हैं, मेरे घर से नहीं लेंगे, बच जाता, कोई लफड़ा नहीं होता। लेकिन वो मानते मानते इसमें कोई हर्ज नहीं है और फंस गया। फिर आगे बोला भगवान ने, बहुत अच्छी बात, तुम्हारा शरीर भी बहुत कूदता है अहंकार में, पर जब दिल से गुरु को भुलाते हो तो दुखी होते हो। अंगीठी में जब कोयला पड़ा होता है तो सुलगता है, अलग होने पर राख हो जाता है। किसी किसी को कोई गुरु सफा दे देता है, किसी को बोलने की सफा दे देता है, किसी को भजन की दे देता है, किसी को सेवा की बड़ी अच्छी सेवा दे देता है, किसी किसी की सेवा दे देता है। तो जब किसी को किसी की सेवा मिल जाती है और उस सेवा में क्या होता है, वो बहुत आगे बढ़ने लगता है, तो न चाहते हुए भी उसके अंदर में अहंकार आ जाता है। देखा, इतना अगर हम नहीं ना तो ये जो है कि कमो ही नहीं हो सकता। तो क्या होता है, तो कोयला जब अंगीठी में पड़ा हुआ, सबसे बड़ा कोयला खूब दहक रहा था, तो उसको बड़ा अहंकार आ गया कि मैं अगर न हूं तो भट्टी बुझ जाइए। तो क्या हुआ, वो उछल कूद के
अलग निकल गया जो खूब तेज दहक रहा था। तो जब कूद के अलग हो गया तो परिणाम क्या हुआ, कुछ देर बाद वो राख हो गया। गुरु ने और कोयला डाल दिया तो भट्टी और तेज सुलगने लगी, लेकिन वो कोयला क्या हुआ, राख हो गया। इसी तरीके से जब जीवन में किसी भी भगत को ये गलत फहमी हो जाती है हम कर रहे हैं और हम न करेंगे तो ये काम नहीं होगा, बस उसी समय क्या होता है वो अलग हो जाता है कूद के, और जब कूद के अलग होता है तो परिणाम होता है वो राख हो जाता है। और गुरु जो निष्काम कार्य कर रहा है तो उसका काम अच्छे से और अच्छे से चलने लगता है, कभी जाता नहीं। तो जीवन में भूल के कभी भी कितनी भी सफलता मिल जाए किसी चीज में, बहुत अच्छा बता रहे, उन्होंने बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बड़ा सुंदर बताया, क्या वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा भजन गा रहे हो। किसी भी चीज की कोई तारीफ करे तो उस तारीफ को तुरंत रीडायरेक्ट गुरु कर दो। गुरु जी आपकी कृपा से, हे गुरु जी आपकी कृपा से हुआ है। ऐसा करते जाओगे तुम्हें जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आने पाएगा। और जहां तुमने उस वाहवाही को तुमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सचमुच हमारी बदौलत, बस अगला क्षण समझ लो, निश्चित समझ लो तुम अगला दिन तुम जरूर गिरोगे। ये हम लोगों ने जीवन में देखा है। एक व्यक्ति बहुत सेवा करते थे लक्ष्मण मंदिर में, ठठेरी बाजार में रहते थे, और वो हमको अक्सर कहते थे, मेरे भैया आप लोगों को डांटिए, हम ही अकेले मरते हैं, हम ही सेवा करते हैं, कोई और नहीं आता, बताइए इतनी सेवा करना। इतना सुबह हमको 1.5 घंटे पहले आना पड़ता है और सब पूरा बिछाते लगाते हैं। और तो हम लोग को बहुत प्यार से समझे, देखो बड़े भाग्यशाली हो जो तुमको सेवा का मौका मिल रहा है, सेवा कर रहे हो, इसमें परेशान नहीं हो। और तुम जो है जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा तो उस दिन तुम सो जाना, मत आना, और देखना होता नहीं। उसको अच्छा नहीं लगा, इत्तेफाक से क्या हुआ, अगले दिन वो जो है सो गया, उसको नींद आ गई। और जब नींद आ गई पता लगा उसकी नींद खुली 8 बजे। जब 8 बजे नींद खुली तो भगा तेजी से सत्संग भाग के आया, अरे बाप रे तो सत्संग नहीं हो रहा था। पता लगा सत्संग जैसे चलता तो वैसे चल रहा है। तब उसने हमको बोला आकर, खुद इस बात को कहा हमको आज पता लग गया कि जरा सा भी अहंकार करने का क्या परिणाम होता है। आज मेरी सेवा मेरे हाथ से निकल गई। क्यों? भगवान ने को सुना दिया, हमको होश ही नहीं था। और हम सोचा जब जैसी नींद खुली, भाई बाप रे तो सत्संग नहीं हो रहा है। और जब देखा पूरा सत्संग उसी हो रहा है, और लोग प्रेमिया बिछाए उन्होंने हो गया। तो ये परमात्मा का काम है, बिना पाई पैसे का काम होता है, बिना पाई पैसे का काम चलता रहता है और अनादिकाल से चल रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। क्यों? भगवान का काम भगवान स्वयं करता है, कोई। और ये चीज तो मैंने खुद प्रैक्टिकल इसी हॉल में देखा है। लखनऊ से प्रेमा जी आ रही थी और यही गुप्ता जी सेवा कर रहे थे बहुत साल से। पता नहीं वो सोसागर का हो गया, गाड़ी खराब हो गई, गंगा का मेरा पता नहीं हो क्या हुआ। और लखनऊ से गुरु जी ने, मधु की तबीयत खराब थी तो गुरु जी ने प्रेमा जी भेजा देखने के लिए, जाओ मधु देख के आओ और उसको हमारा आशीर्वाद देखे ना। वो यहाँ पर उनको आना था, और उनको जो यहाँ आना था, यहाँ पर यहाँ सुबह सत्संग है, उनको आना है 8 बजे। और हमारी भी नींद खुली 7:30 पौने 8 बजे। तो हमने सोचा नीचे सब तैयार हो गया, वो बिस्कुट के। यहाँ देखा यहाँ ताले नहीं खुला है। हम कह रहे बाप रे आज तो बड़ी बेइज्जती होगी। प्रेमा जी लखनऊ से आ रही है और यहाँ पर भी हॉल भी नहीं खुला है, कैसे होगा। हमने जो है सब बच्चों ने जल्दी उठो, फटाफट नीचे लगो तैयारी में। बच्चे नीचे उनको कह के आए और सामने पता लगा क्या क्या, और सामने जो है मोहन भैया और 3-4 और प्रेमी क्या आज मेरे मन में आ गया, आज हम लोग सेवा करिए हमारे भगवान। हम ऐसे खड़े हुए, हमने बाप प्रभु तुम्हारी मिला, एक को सुना दी, 4 को जगा दी,
एक सोया तो चार लोग मोहन भैया उनका 9-3 लोग क्या आज हमारे मन में आया कि सेवा वहां मंदिर में रुकते आज यहाँ सेवा करनी चाहिए। हम कहे हे प्रभु तो भी मिला तुम जानो। और वो आए बच्चे यहाँ जब तक नीचे आए वो चारों धारों सब बिछा दिया, सब पूरा लग गया। मतलब ये सब चीजें अपनी आंखों से कितनी मरतबा देखी गई है। जैसे ऐसे ही जब गुरु जी यहाँ पर 3 मई सन 2003 को आए थे, बड़ी भयानक गर्मी, इतनी भयानक गर्मी जैसे मालूम पड़ेगी सारी गर्मी आज ही पड़ेगी। और भक्तगण पता नहीं कहाँ थी कि शायद कोई जगह दिल रखने की नहीं, मतलब कूलर लगा था, कूलर नीचे लोग बैठे गए सब तरफ से यहाँ से लेकर के ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, पूरा मैदान बाहर तक भरा। और यहाँ पर लोग ऐसे भरे थे जैसे इस हॉल में जैसे किसी बस किसी ट्रक में बोरी भरी जाती है ठूस के, वो ऐसे भरे थे। कोई हिल डुल नहीं पा रहा था, अपने हट नहीं लगा। बड़ी भयानक गर्मी। हमने फोटोग्राफर अरेंजमेंट कर रखा था कि सब फोटो लेगा। वो आया और बड़ा चिड़चिड़ाते हुआ बाहर कहते हुए भागा, कहे सिर्फ पैर रखी, पैर रखने की जगह ने कहा जाइए अंदर। हम अंदर बिल्कुल इतना ठसाठस भरा। और जब हम आए देखा हमने इतना पक्का गर्मी का, इतना ज्यादा। हम अरे बाप रे, आज तो एक भी टाइम हो जाएगा। एक दिन जरूर इस गर्मी में इस उम्र में एक आध गया। हमने हमका गुरु जी बताना, आप समझिए जितने लोग उस समय इस हॉल में थे हर किसी ने अनुभव किया है। जैसे गुरु जी आए हैं वैसे जैसे नैनीताल में कोई ठंडी हवा तब आती हो वैसे अंदर ऐसे ठंडी हवा आई है। सबको जैसे जो मूर्छित हो रहे सबको जिंदा हो गए सब। ये करिश्मा जितने लोग हाल बैठे थे सबने देखा, हम सब ने कि एकदम बिल्कुल इतना गर्म में सब उमस जैसे दम घुट रहा हो और दम निकल जाएगा। उसी समय गुरु जी जब अंदर आए हैं उस समय सबने फील किया कि बड़ी ठंडी हवा अंदर से नहीं डाल के आती है। वैसे हवा लगी, सब कोई जैसे होता मूर्छित होने सब बच गए। सत्संग गुरु ने किया यहाँ पर हॉल में, तब तो ऐसे कैसे बहुत से हम लोगों ने गुरु जी देखे। गुरु जी के जहां कदम पड़ गए वो तीर्थ स्थान बन गया। जहां जहां उनके कदम पड़े हैं वो तीर्थ स्थान बना है। इसलिए कभी भी अपनी मचानी डेस न भूलो कि आज हम किसकी बदौलत यहां तक पहुंचे हैं। जब आप ये याद रखोगे, ये बात अपने जीवन का अनुभव कर रहे हैं कि फिर आपके अंदर में लीस मात्र भी अहंकार नहीं आने पाएगा। क्यों? ये गुरु की कृपा है जो हमको ऐसा सेवा का मौका मिला। जब भी कोई सेवा मिले तो ये फील करो और गुरु जी को धन्यवाद दो, गुरु जी आपकी कृपा से हमें सेवा मिली है। ऐसे नहीं मिलती। संगत की सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है और जिसको मिलने लगती है, जो श्रद्धा वाला होता है, लोग उसकी तारीफ कर करके उसको टेढ़ा कर देते हैं। और अगर के वो गुरु के टच में नहीं रहा तो टेढ़ा हो जाता है, और जब टेढ़ा हो गया तो पता लगा फिर टूट जाता है। तो कभी जीवन में इस ज्ञान में सबसे बड़ी बस ये यहाँ पर हुआ है, दुर्गुण कह लो, कमी कह लो, खराबी कह लो, लोग जब ज्ञान सुनते हैं, सेवा देखते हैं, आपके कार्य को देखते हैं तो इतनी दिल खोल के प्रशंसा करते हैं कि फिर उस समय न चाहते हुए भी मन में अहंकार आ जाता, हाँ हम भी कुछ हैं। और जहां हम कुछ हैं, क्या बोला, जो जाने मैं कुछ करता तब गर्म जीवन फिरता, जो जाने मैंने किया तो गर्म जीवन में उसको फिरना पड़ेगा। फिर क्या बोला भगवान ने, इसलिए कभी भी संगत से अलग नहीं होना। अंगीठी में जब कोयला बड़ा होता है तो सुलगता है, दहकता है, अलग होने पर राख हो जाता है। तो कभी भी संगत से अलग नहीं होना, चाहे कितनी कोई वाहवाही कर दे। इस देह से अपने को अलग करते चलो। दूध तुम साफ बर्तन में रखते हो, ज्ञान के बीच में
इच्छा अहंकार नहीं डालो। कितनी अच्छी बोल रही, इस देश से अपने को अलग करते चलो, धीरे धीरे अपने को इस देश से अलग करते चलो। कैसे अलग करो? इसका संत विच्छेद करो। जैसे आप क्या बोलते हो, मैंने कुर्ता पहना, जब मैंने कुर्ता पहना तो कुर्ता में चला गए, मैंने पैजामा पहना पैजामा में चला गए, मैंने साड़ी पहनी तुम साड़ी हो क्या? मैंने साड़ी पहनी। उसी तरह आप कहते हो ना, मेरी आंख में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, कान तो चला गए, ये तो मेरे दर्द है। क्या बोलते हो भाई? मेरे सिर में दर्द है, सिर अलग है। ये कहते हो हमें दर्द है। जो चीज आपसे अलग होती है आप उसका वर्णन करते हो। भाई मैंने साड़ी पहन रखी है, मैंने सूट पहन रखा है, मैंने सलवार सूट पहन रखा है, मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा है, तो तुम चले गए ना। इसी तरह तुम बोलते हो कि मेरे को कान में दर्द हो रहा है, तो कान तुम चले गए। इसी तरीके से जब तुम्हारी कोई बेइज्जती करता है तो कहो हमसे हम अलग है, हमारे से मेरा जो है मेरा नाम रूप अलग है। तुम हो क्या? तुम अपने को मान बैठे हो, बस गड़बड़ ये है, तुम हो नहीं। भाई तुम कुर्ता हो, पैजामा हो, सूट हो, सलवार कुछ हो। मैं आई एम दैट, मैं वो हूं। तो अपने को, यही बात तो विवेकानंद को उनके गुरु ने साबित किया। जब विवेकानंद, उनका नाम था पहले नरेंद्र, वो गए गुरु पास, कुंडी खटखटाई, कहा कौन? कहा नरेंद्र। कुंडी खोली, कौन? नरेंद्र। हम नरेंद्र। तुम नरेंद्र? तुम्हारा सीना है। वो नरेंद्र कौन? हम नरेंद्र। तुम्हारा माथा है। हम नरेंद्र, तुम्हारा हाथ है। पूरे बॉडी में हर हाथ रखा तो हर बॉडी के हर अंग का नाम है। सिर रखा का सिर है। नरेंद्र कौन? तब वो घबराने का, फिर आप ही बताओ हम कौन? तब उसका नाम उन्होंने रखा विवेकानंद। उसका विवेक जागी तो आखिर मैं कौन हूं? धरती पर आप आए हो, आप कोई पता नहीं हो, आप हु आर यू, आप कौन हो? मैं अभी किसी से पूछो आप कौन हो, आई एम डॉक्टर सो एंड सो, आई एम वकील सो एंड सो, आई एम बिजनेसमैन सो एंड सो, और आई एम ठाकुर, आई एम पंडित। आदमी ये बताता है, जो है नहीं ना। अरे तुम पैदा होने के बाद में डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, उसका बखान कर रहे हो। तुम कौन हो? मिस्त्री तुम कौन हो? अपने को जानो, हु आई एम। इसी बात को जानने के लिए हम रोज यहाँ आते हैं, गुरु वचन सुनते हैं। रोज बैठते 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 सुनते 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 एक दिन आपके अंदर से सूत्र निकलता नहीं, आई एम दैट। कैसे, कब निकलता है? जब आप अपने को एकदम मिटा देते हो। मैं कुछ करने वाला नहीं, सच में सब भगवान करने वाला है। जैसे बीज अपने को जो मिटा देता है टोटल, तो जिस जगह बीज डालो उसी जगह दो पोपल निकलती है। दो, जब बीज टोटल गल जाता है तब निकलती है। इसी तरीके से जब आपकी मैं टोटल गल जाएगी तब इसी मैं में से हरि प्रकट होगा। इसीलिए लाइन आती है, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। एक म्यान में दो तलवार देखा सुना न कोई। एक म्यान में दो तलवार नहीं सकती, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी। या तो हरि रहेगा या तुम रहोगे। अब बताओ कौन रहेगा? ज्ञानी सब हो गए। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुण गाते गाते रहे, गाते रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु
बता रही है अर्पणा जी। हरिओम गुरु जी, सही है। आज अगर मान कभी भी अगर जो कहेगा ये अच्छा है तो हमेशा इससे फंसेगा। सही बात, जैसे संत जी ने समझा अच्छा है तो फंसते ही चले गए। अच्छा हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना, अपनी मछानी ड्रेस हमेशा याद रखनी चाहिए। कहीं बताए कुछ भी बच्चन ये समझ कर बताए ये गुरु का ज्ञान है, ये मेरा नहीं ज्ञान है, हमेशा अपने को ये बताना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि कोयला जब अंगीठी में था तो कैसे लालो लाल था, उसको अहंकार आ गया कि मेरे वजह से अंगीठी में अग्नि है, कैसे उछल कर बाहर गया तो कैसे राख बन गया। इसी प्रकार जब हम गुरु का ज्ञान बताएं तो सब गुरु को रीडायरेक्ट करते जाएं कि गुरु जी ही बोल रहे हैं, हम बोलने वाले नहीं। कोई कितना भी बड़ाई करे उसमें भी एक मुट्ठी राख डाले और कोई कितना भी अपमान करे उसमें। बहुत अच्छी बात लगी कि अपनी मछानी ड्रेस को कभी भी न भूले, हमेशा उसको याद रखें। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे आपने कहा ना कि यहाँ कुछ भी मान ले, जैसे कि कुछ कमी इसको मान ले, लेकिन जैसे अहंकार आ जाता है न चाहते हुए लोग तारीफ करने लगे तो मन में आता है हाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी न सोचे क्योंकि दिया हुआ अगर हम अच्छा बता लेते तो पहले क्यों ना हम गुरु के मिलने के ही पहले क्यों नहीं बता पाए। पहले तो बोलने भी नहीं आता था, आज के मुख में अगर आवाज आई है तो गुरु की बदौलत आई है, तो हमेशा बस शुक्राने में गुरु के डूबे रहे। ये हमेशा गुरु होते हैं, अपनी मछानी ड्रेस ना भूलें। और ये बताए जो संगत की सेवा करते हैं बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। अगर जो जिसने संगत से अपने आप को दूर समझा वो राग बन जाएगा। जिसको मौका मिलता जिसमें गुरु जी पहले मतलब आखिरी बार मतलब गुरु जी यहाँ पर आए हुए थे, और ये तो हाथ बहुत छोटा है, इससे बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा था। ये कूलर के नीचे भी बैठे, जहाँ वो लोग हटते नहीं थे, यहाँ से हट जाएंगे बड़ी जहाँ छिप जाएगी। इसी तरह करके 3 मंजिल तीनों सरहद भरा था। ये आखिरी चांस था गुरु जी को, इसके बाद गुरु जी यहाँ पर। अभी आपने जो बताया ना कि गधा के ऊपर जो राम की तस्वीर से पूजी जाती थी, तो गधा जो सोच रहा हमारी पूजा हुई, तो हिरना के जब खड़ा होता तस्वीर किसी दे डंडा, तो ये भी जो भी मिल रहा उसको गुरु को रिडायरेक्ट करते थे। बहुत अच्छी बात लगी कि कोई भी अगर गुरु ने हमारे अंदर शफा दी या सत्संग करने की या भजन गाने की, तो उस समय तारीफ बहुत मिलती है, लेकिन अंदर में ये भाव होना चाहिए कि सब ये गुरु जी की कृपा से मिला। बहुत अच्छा भजन गाते हो, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो, बहुत अच्छी सेवा करते हो, सब गुरु की कृपा से। अगर जरा ज्ञान कहा करेंगे बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि जीवन में कभी कोई प्रसन्नता या तारीफ या कोई उपलब्धि मिलती है इससे अहंकार से हम बच जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मतलब हमेशा अपनी मछानी ड्रेस याद रखें, और जो आपने बताया कि सेवा का मौका मिले तो अपने आप को भाग्यशाली समझें। ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि अगर हमें सेवा का मौका मिलता है तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे और अपने पाद को संवारे, क्योंकि सेवा का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, और जहाँ हमने अहंकार किया वही सेवा छीन ली जाती है। और दूसरी बात भी बहुत अच्छी लगी कि हमेशा अपनी मछानी ड्रेस को याद करें। जब मछानी ड्रेस को याद रखेंगे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। ये बात बहुत अच्छी। माला नहर, इंग्लैंड। गुरु जी की जय में बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु जी आपने बहुत अच्छा बताया कि अपनी मछानी ड्रेस कभी नहीं भूलनी चाहिए। सत्संग में आने से पहले हमारी क्या स्थिति थी, जब मैं है तो हरी है, जब हरी है तो मैं है। हमको अपने अंदर के मैं को मिटाना है। शर्मिला जी दिल्ली, शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी जी। गुरु जी आपकी बात तो बहुत है। जब मैं तो बड़ी नहीं, मैं तो हरी नहीं। अभी आप बता ले ये भी हमसे 2 तलवार नहीं रह सकता है गुरु जी। आरती मंडल दिल्ली। क्या बोल रहे हैं आरती मंडल?
मचाने ड्रेस का बात बोलना नहीं चाहिए, गुरु जी की बात बहुत अच्छा लगता है। अमर भैया गुरु जी मुझे एक बात बहुत सुनेगी कि सारी बात है कि यहाँ पे अपने कभी बताने जाते गुरु जी की हम तो पहले थे और आज हमारी स्थिति क्या बात है, ये बात बहुत अच्छी थी। निशा सिंह रीवा हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। क्या बोल रही है निशा? हरिओम गुरु जी। हरिओम क्या बोल रही है? जी गुरु जी ये भैया वाली बहुत अच्छा लगी कि सत्संग और गुरु जी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना है तो अपने शरीर को छोड़ो, अपने मतलब शरीर से अलग हो, सत्संग से भी अलग होना चाहिए। हम ये फील करना चाहिए कि मैं जीव नहीं हूँ, ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, अपने मैं को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। ये वाणी बहुत अच्छी लगी। ओके, कर लीजिए।